अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने और आज हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट में और हमारे तमाम सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है, ख्वाह वो फीमेल है मेल है। और आपको पता है ऐसे ऐसे चेहरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि इस फील्ड से 20 साल 25 साल 30 साल 17 18 19 साल से मुंसलिक है। उन्हीं में से एक चेहरा मेरे सामने आया है जो कि शाहिद सिंधु साहब है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप बताइए, ये एक पैनल का हिस्सा भी हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं जो कि पैनल नंबर 7 है, जो यहाँ पे भरपूर तरीके से शमूलियत कर रहे हैं अपने पैनल के साथ। शाहिद सिंधु साहब, आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इलेक्शन 2022 और 23 के सिनेरियो में ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन का दौर, सरगर्मियां चल रही हैं और बहुत पुरजोश तरीके से तमाम पैनल यहाँ पर आ रहे हैं और हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी जो है बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम कर रहा है। आप इस हवाले से बताइए कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम, मैं तो इसे इतना ही कहूँगा कि इलेक्शन हो रहा है, ये ट्रस्ट है और ये खूबसूरत मेला जो सजाया जाता है हर साल, इस दफ़ा भी 2022-23 के लिए मेला को सजाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है ना, जो वोटर हैं और या पैनल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें जर्नलिस्ट, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं वो आए जी बिल्कुल, और उनको आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये वो चेहरे होते हैं पैनल के जिन्होंने आगे भी जाके दूसरे लोगों से मिलना होता है, उनका सामना करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ अदारों से उनको जाके अपने क्लब के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है, अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए। तो लिहाजा ये भी लाजिम है कि तालीमी याफ्ता लोगों को सामने लेके आए। शाहिद भाई का भी यही मंशूर है और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे शाहिद भाई? मैं अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रूटनी करें, सबसे पहले पैनल की स्क्रूटनी करें और जो टीम इलेक्शन जीत के पैनल आए वो खुद बाकी जो वोटर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी स्क्रूटनी करे, ताकि नेशनल प्रेस क्लब को बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से आगे चला जाए। जी बिल्कुल, हम तमाम लोगों को यहाँ पे शफाफ इलेक्शन चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए और इस क्लब को हम लोग बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने सहाफ़ी भाइयों को एक अच्छे गिरोह में और एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो हम नेशनल प्रेस क्लब का हिस्सा बने हैं, तमाम क्लब से ज़्यादा इस क्लब में रजिस्ट्रेशन करवाएं, इस हवाले से शायद भाई आप कुछ पैगाम देना चाहें अपनी कौम? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमारा मंशूर तो यही है कि अगर हम ये इलेक्शन विन करते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हम इस इलेक्शन को विन करेंगे और सबसे पहले हम इस नेशनल प्रेस क्लब की जो हालत है उसको बेहतर करेंगे। यहाँ पे जो आए उसको खाना मिले, चाय मिले। बहुत बड़ा नाम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी फाउंडर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अरशद चौधरी साहब, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो इलेक्शन 2023 और 22 में जो सिनेरियो चल रहा है, जो सरगर्मियां चल रही हैं, उस हवाले से बातचीत करते हैं और तमाम पैनल को वो क्या पैगाम देना चाहेंगे 28 दिसंबर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? जी, दुआएं आपकी, अल्लाह की शुक्र। सर आप हमें बताना चाहेंगे कि इलेक्शन के ये जो सरगर्मियां चल रही हैं, जो रौनकें बहाल हो गई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई पॉजिटिव थिंकिंग बताइए, कुछ हमें आपसे जो है वो बहुत सारी एडवाइसेस भी चाहिए होंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने इसका बुनियाद रखी तो उस वक्त मैंने ये सोच के रखी कि इस इलाके में एक ऐसा प्रेस क्लब होना चाहिए जहाँ तमाम सहाफ़ी बैठ के कप ऑफ टी करें और अपने अपने जो खुशियाँ और गमियाँ आपस में बांटें। और जितने भी सहाफ़ी हैं, बाद किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और एक दूसरे के साथ काम आ सके। तो इस नेशनल प्रेस क्लब से तकरीबन कोई 12-14 साल से जो वर्क जारी था और मैं इसको लेके चल रहा था। और उसके बाद आज से कोई 3 साल पहले राना खलील मीर साहब मिले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो इससे पहले मैं खुद ही चेयरमैन था। तो उसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना राना साहब को ये सौंप दिया जाए, कि क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ अब, तो अब यंग जो है उनको आगे आना चाहिए जिनकी ज़रूरत है। सर तो आप अब भी जवान हैं और रहेंगे हमेशा, हमारे फाउंडर हैं और इसी तरह हमारे जो नए आने वाले जवानों को जो है वो जोश और जज्बा कायम रखेंगे कि वो इस क्लब के लिए कोशा रहे। इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहा है हमारा, 28 को इलेक्शन हो रहा है और ये बहुत अच्छा और पुरअमन इलेक्शन हो और इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बहुत सारा रोल है, क्योंकि वो मदर की एक हैसियत से इसमें वर्क कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है बहुत मजबूत है, जिसमें जनाब
बाबा अशफाक राजपूत साहब हैं, सरपरस्त हैं। जी सर, आप बताइए कि यहाँ के गैदरिंग के बारे में कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, नेशनल प्रेस क्लब है, उस हवाले से आप हमें कुछ बता रहे थे कि इलेक्शन का दौरा है, उस पर क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, उसके बारे में बता रहे थे आप हमें। जी बताइएगा सर। जी, मैं कह रहा था कि बाबा इशफाक साहब, डॉक्टर अरशद साहब और जितने भी मेंबर हैं, इनकी अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है। इनकी काविशों से ही, तमाम मेंबरान की काविशों से ये इलेक्शन जो है अपने पाया तकमील तक पहुंचा है, इस हद तक आया है। इन्होंने सबको सपोर्ट किया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे प्रेस क्लब के जो माहौल है वो बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों से बिल्कुल मुतमिन हूँ। इंशाल्लाह इलेक्शन कोशिश करेंगे साफ और शफाफ हों और मेरी दुआ है कि अच्छे तरीके से, मुतमिन तरीके से, खुश आइन तरीके से ये इलेक्शन अपने अंजाम को पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर। इससे आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, आपने पैनल नंबर 9 का ही क्यों इत्तेफाक किया, शमूलियत का ऐलान किया आपने कल, और इसकी क्या वजह थी? आपको क्या उसमें क्या ऐसी बात नजर आई? लेकिन बात ये है, सारे सहाफ़ी ही भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। ये इलेक्शन एक गेम है और पार्ट ऑफ द गेम में आप हमेशा उसी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपके दोस्त अहबाब करीबी हों, अच्छे लोग हों, आप उनसे मुतमिन हों। जी बिल्कुल। पैनल नंबर 9 के जितने भी मेंबरान हैं मैं उनसे मुतमिन हूँ। मेरा एक अच्छा लिंक्स है उनके साथ और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला पैनल नंबर 9 को कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब का भी यही कहना था कि मैंने पैनल नंबर 9 को इसलिए ज्वाइन किया कि यहाँ पे तमाम बॉडी जो है वो एक अच्छे और सच्चे लोगों की है और अच्छे दोस्त अहबाब हैं, दोस्त तो सभी हैं और हम यहाँ पे सब एक है, यहाँ पे कोई भी ग्रोहबंदी नहीं हो रही। बट उनके दोस्त अहबाब भी इसी ग्रुप में हैं, दैट्स वाई उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं बखूबी। और नेशनल प्रेस क्लब के मंशूर के लिए कोशर है, इनका बहुत शुक्रिया। ये आज हमारी इस टीम का हिस्सा हैं और आज इनके जो कमेंट्स थे नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से बहुत अच्छा लगा जानकर ये भी। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पैनल नंबर 8 से पैनल नंबर 8 के फाइनेंस सेक्रेटरी मियां रिजवान जावेद साहब। वो भी हमारी इस तकरीब का, इस आज के दिन का नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट में हिस्सा बने हैं और हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा दीगर जो है इदारे में वर्क भी कर रहे हैं और रिसेंटली मुख्तार पेपर से हैं और समा न्यूज़ में भी जो है वर्कआउट कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब इलेक्शन जो हो रहे हैं 2022 से 23 के सिनेरियो में ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और तमाम पैनल्स के बारे में इनकी क्या राय है और इलेक्शन के बारे में क्या राय है और इस क्लब के लिए ये क्या जज्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर बताइएगा, नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन जो कि एक जोश व खरोश से एक जो है जज्बा लेके सब चल रहे हैं यहाँ पर और बड़े पीक पे आजकल ये डेज जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे जो 3 पैनल जो है फ्रंट पे जो इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैनल्स एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे अंदाज में साथ बैठे हैं। जैसे पैनल नंबर 9 और 8 साथ बैठा है और आज हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी आबद गुजर साहब, उनकी बेटी की सालगिरह भी है, तो इस तकरीब में हम सारे पैनल शामिल हुए हैं इंशाल्लाह ताला एक दूसरे के साथ। और दूसरी जो हमारी एक अपनी तकरीब है उस सालगिरह के बाद है, तो मैं तो कहूँगा आपको भी दावत दूंगा, आप हमारी तकरीब में भी इसके बाद आप हमारे साथ शामिल हो। इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया सर। और इसके अलावा माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये जो मेला सजाया है माशाल्लाह से ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो हमारी जो चेयरमैन है राना खलील जमीर साहब, वाइस चेयरमैन है, फाउंडर चौधरी डॉक्टर अरशद साहब है, इसके अलावा हमारे उस्मान भुट्टा साहब, जितना हमारा ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जितना पैनल है माशाल्लाह हम सबकी मेहनत से आज ये दिन आया है कि हम लोग इस इलेक्शन में हम सब लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खुशूबी से ये इंशाल्लाह ताला इसका जो है कोई ना कोई रिजल्ट जो है सामने आएगा। और हमारी शुरू से ये सोच है कि अल्लाह जिसे भी इज्जत दे, अगर अल्लाह पैनल नंबर 9 को या पैनल नंबर 8 को या पैनल नंबर 6 को या अगर कोई पैनल को अल्लाह इज्जत देता है तो हम इंशाल्लाह ताला हम सब लोग उनके साथ होंगे, क्योंकि हम लोग सहाफियों के लिए, सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए काम करने निकले हैं। तो हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन इक़्तिदार में आता है, हम तो इंशाल्लाह ताला सहाफियों की, इंसानियत की
आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग 24 घंटे हाजिर हैं और हम हाजिर रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने बहुत अच्छे कलमात अदा किए कि हमारा मकसद इस इलेक्शन में एक होना है, ना कि पैनल 7, 8, 9 कोई ग्रुप बंदी नहीं है। तमाम पैनल जो हैं वो नेशनल प्रेस क्लब की फलाह के लिए और सहाफ़ी भाइयों के लिए यहाँ पे मौजूद है। जी नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब में मेरी मुलाकात हुई एक बहुत बड़ा नाम जर्नलिस्ट में, जो कि बहुत ही मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं। तमाम बहुत से चैनल्स में इन्होंने काम किया। स्टिल जो है मेट्रो 1 में क्राइम रिपोर्टर हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। इसके अलावा रॉयल न्यूज़, हम टीवी, आज और इसके अलावा A+ जैसे तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इलेक्शन के हवाले से और पैनल्स के हवाले से इनसे पूछते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि पैनल नंबर 9 में ही इन्होंने शमूलियत का ऐलान क्यों किया और दूसरा एक पैनल तश्कील दिया। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना शहजाद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एक नाम सुना है इस फील्ड में, कितने सालों से आप ये बात दे रहे हैं एज एन सहाफ़ी इस फील्ड को। अपने बारे में कुछ बताइएगा और उसके बाद हमें इलेक्शन के हवाले से ज़रूर कुछ बताइए। जी, शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हुए तो मुझे 27 साल हो गए माशाल्लाह, और 33 टीवी चैनल्स में काम किया है बहुत ज़बरदस्त। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी वेब चैनल का टैग या किसी डमी अखबार का हिस्सा नहीं बना और ज़बरदस्त। प्रॉपरली सैटेलाइट चैनल में ही काम किया है। रिपोर्टर से लेकर के डायरेक्टर न्यूज़ की सीट का सफ़र किया, प्रोड्यूसर रहा, डायरेक्टर रहा, रिसर्चर रहा, ब्यूरो चीफ रहा, असाइनमेंट एडिटर रहा और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान के तमाम अजला वहाँ पे काम किया। इस्लामाबाद का ब्यूरो रहा, कराची का रहा, मुल्तान का रहा, माशाल्लाह। रहा और पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ जो है वहाँ पे मैं एज अ ब्यूरो चीफ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुका हूँ। जबरदस्त। आज अब नेशनल प्रेस क्लब का एक अहम हिस्सा है। आपने पिछले साल भी जो है वो इलेक्शन में फुल पार्टिसिपेट किया और विन भी हुए और जनरल सेक्रेटरी की सीट पे आपने अपनी खिदमत भी सर अंजाम दी। इस साल फिर आपने जो है इलेक्शन में अपने पैनल अनाउंस कर दिया है और इसके साथ आप भरपूर शमूलियत के साथ इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, इलेक्शन में जो है ना ये एक जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि तमाम जो सहाफ़ी दोस्त अहबाब हैं हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए क्योंकि ये एक इवेंट है। इस इवेंट को एंजॉय करना चाहिए, ना कि मुखालफिन और या हल्लड़बाजी की जाए या ऐसा कोई काम किया जाए जिससे बाकी दीगर सहाफ़ी बरादरी जो है वो परेशान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पिछली मरतबा मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुआ आप लोगों के वोट से, तमाम दोस्त अहबाब उनकी मोहब्बत, शफ़क़त और सपोर्ट से। तो उसके बाद फिर ये दूसरा इलेक्शन है। दोस्त अहबाब जो है अली रज़ा साहब जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नई आवाज़ न्यूज़पेपर उनके चीफ एडिटर भी हैं, वो BBC के एडिटर भी हैं। तो इस तरह से कुछ उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन थी। फिर नेशनल प्रेस क्लब के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनके साथ भी मेरी कुछ कोऑर्डिनेशन थी। तो फिर मैंने फैसला किया कि इस मरतबा मैं खुद से अपना ही एक पैनल जो है वो तश्कील दूंगा जिसका नाम होगा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप। तो उसी तरह से उसमें भी प्रोफेशनल लोग वो होंगे काम करने वाले जो वाकई ही सही मायनों में सहाफ़ी हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपका क्या मेन मोटिव क्या है, आपका मंशूर क्या है? आप नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट को लेके चलेंगे आगे। अल्लाह पाक ने बफजले खुदा अगर आपको मौका दिया तो आप इसके लिए क्या इकदाम करेंगे कि एक सहाफ़ी बरादरी के लिए जो होना चाहिए उसके बारे में बताइएगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो सहाफ़ी बरादरी के बेरोज़गार खुद साख्ता तौर पे और जो जॉबलेस दोस्त हैं या फ्रीलांसर काम करते हैं उनके लिए सबसे पहले एक जॉब का एक बंदोबस्त किया जाएगा। बाकी जो मीडिया ग्रुप्स हैं हम उनके साथ राब्ता करेंगे, बाकी जो तंजीमें हैं उनको साथ लेके चलेंगे और ख़ास तौर पे जो बेवा हैं उनके राशन की तकसीमी का जो अमल है उसको किया जाएगा। उसके अलावा बच्चों की तलीम और तरबियत के हवाले से और ख़ास तौर पे जिन लोगों को अभी तक इस चीज़ का मौका नहीं मिला, जिनमें टैलेंट है और उनमें बहुत सी चीज़ें हैं, वेब चैनलों में हैं, आगे पीछे बाकी दीगर पेपर्स में हैं, उनको सामने लेकर के आएंगे ताकि उनके एक टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने हम रख सकें और वो सहाफ़ी बरादरी जो ये समझती है कि नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट जो है वो खुद किसी अकेले फ़र्द वाहिद का है, हम उनको बताना चाहते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों का है। पाकिस्तान के तमाम अजला, तमाम इसमें यूनियंस हैं, तमाम सर्कल्स हैं, तमाम डिवीज़न, हर
सहाफ़ी का जो क्लब है हर शहर में नेशनल प्रेस क्लब होगा और आप देखिएगा कि हम किस तरह से इसको गेन करते हैं। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर फिर से दोबारा मुझे मौका दिया तो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को रोहकार लाया जाएगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया राना शहजाद साहब, आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा, बात सुन के कि आप अब तमाम तर सहाफ़ी बरादरी की फैमिलीज को साथ लेके चलना चाहते हैं, उनके बच्चों को आपका मंशूर तालीम के शोबे को फलाह देना, इसके अलावा सहाफ़ी भाइयों की तरक्याती काम में उनकी इमदाद करना, निश्तर प्रेस क्लब का एक नाम बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि दिल में ऐसी बातें लेकर चलना, किसी को अपना इस ग्रोह का या अपने इस जगह का हिस्सा समझना। बेसिकली नेशनल प्रेस क्लब ट्रस्ट एक फैमिली, एक घराना है और इंशाल्लाह ताला इस क्लब को हम एक बड़ा क्लब बनाएंगे, जिस तरह के पाकिस्तान में इसको पहचाना जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक क्लब की पहचान बन जाएगा। हम तमाम तर सहाफ़ी मिलकर इसको इस मुकाम तक ले जाएंगे।